हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाटा एग्जाम के ड्राइंग क्वेश्चंस। 2025 में जो नाटा में ड्राइंग क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि नाटा एग्जाम्स के क्वेश्चन ड्राइंग क्वेश्चन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है वो रिलीज भी नहीं करते हैं नाटा का क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी ड्राइंग क्वेश्चन, इसीलिए वो कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। आज की वीडियो में आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ, 3D कॉम्पिटिशन के, 2D कॉम्पिटिशन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस इस बार 2025 में नाटा एग्जाम्स में आए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हमने स्टूडेंट्स से इकट्ठा करे हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो वैलिड है, आए हुए हैं एग्जाम में, तो वीडियो को ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चंस को समझना कि उसको किस तरीके से सॉल्व भी किया जा सकता है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 3D कॉम्पोजिशन। 3D कॉम्पोजिशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 3D कॉम्पोजिशन हर एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ड्राइंग का वो 3D कॉम्पोजिशन का देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्टली डेली लाइफ के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको आया कि आपको एक 3D कॉम्पोजिशन बनाना है विथ हेयर ऑयल बॉटल, टूथपेस्ट, टूथब्रश और टंग क्लीनर। इस तरह के आपको डेली लाइफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन ये भी आया है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प्स बनाने हैं, टेबल लैम्प, पेडेस्टल लैम्प, ऑयल लैम्प, कैंडल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट सोर्स बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ। सो डेली लाइफ के जितने भी आप ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, करो प्रैक्टिस। या आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन नोट डाउन मिल रहे हैं, ये सारे डेली लाइफ के क्वेश्चन है जो कि अभी तक नाटा अटेम्प्ट्स में आ चुके हैं। इसके अलावा 3D कॉम्पोजिशन में आपको कई बारी फूड प्लेट बनाने के लिए भी आ रहा है, जैसे कि आपको एक प्लेट बनाना है इडली, डोसा, सांबर का, या फिर आपको एक प्लेट बनाना है विथ 3 समोसास एंड 2 टाइप ऑफ चटनी। तो जितने फूड वैरायटी के क्वेश्चंस हैं उसको भी आप सॉल्व करना शुरू करोगे। आप देख सकते हो कि इस सब तरह की फूड वैरायटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो इनको भी आप जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा। डेली बेसिस पे जो भी आपको लगता है कि फूड आइटम्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको भी आप प्रैक्टिस करो। वन मोर क्वेश्चन दैट इज कम 2 टाइम, एक टाइम नहीं 2 टाइम आया हुआ है। आपको एक बिरयानी की प्लेट बनानी है, साथ में एक बटर मिल्क का ग्लास, और ये क्वेश्चन जो है वो 2 बारी रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि जो नाटा के क्वेश्चंस है वो कई बारी रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है स्टैम्प डिजाइन। स्टैम्प डिजाइन भी नाटा एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट शेप के स्टैम्प्स बनाने के लिए बोला जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें मोस्टली जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इंडिया के किसी एक हेरिटेज बिल्डिंग या हेरिटेज साइट के ऊपर स्टैम्प बनाने के लिए दिया जाएगा, और साथ में आपको एक मॉनेटरी वैल्यू भी दी जाएगी कि इस मॉनेटरी वैल्यू से इस फेमस बिल्डिंग का, या फिर आपको बोला जाएगा कि हेरिटेज बिल्डिंग का आपको स्टैम्प बनाना है। तो स्टैम्प की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है कि आपके एग्जाम में स्टैम्प का क्वेश्चन आ जाए। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2D कॉम्पोजिशन। 2D कॉम्पोजिशन कई बारी नाटा अटेम्प्ट्स में आया है। इसमें आपको बेसिक शेप से 2D कॉम्पोजिशन बनाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर कुछ ऑर्गेनिक शेप से भी 2D कॉम्पोजिशन बनाने के लिए बोला जा सकता है। इसमें आपको मैं 2-3 तरह के एग्जांपल्स बता दी हूँ क्वेश्चन के, कि लाइक आपको बोला गया कि ट्रायंगल से सिर्फ 2D कॉम्पोजिशन बनाना है। एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको डॉल, सॉफ्ट टॉय, बॉल और बॉल स्टैंड से 2D कॉम्पोजिशन बनाना है। तो जब आपको ऑर्गेनिक शेप्स आए तो ऑर्गेनिक शेप्स का आपको 2D शेप्स ही यूज करना है, और अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स आए तो आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स ही यूज करना है 2D कॉम्पोजिशन को बनाने में। 2D कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2D कॉम्पोजिशन बहुत बार रिपीट भी हो रहे हैं। जो ज्योमेट्रिकल शेप
कॉन्सेप्ट्स है वो कई बार रिपीट हो रहे हैं नाता एग्जाम्स में, उसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन का क्वेश्चन बहुत 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 बार आया है। मतलब अगर हम बोले कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम टाइम आपका लोगो डिजाइन ही आया है, तो लोगो डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगो डिजाइन में कई तरह के क्वेश्चन है कि आपको सेव अर्थ कैंपेन के लिए लोगो बनाना है, या फिर आपको एक फर्म के लिए लोगो बनाना है, या फिर आपको मेंटल हेल्थ कैंपेन के लिए लोगो बनाना है, या फिर आपको टाइगर कंजर्वेशन के लिए लोगो बनाने के लिए बोला जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है जिसपे कि आपको आ सकता है क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन नाटक अटेम्प्ट के ही है। हो सकता है कि ये रिपीट भी हो जाए क्योंकि कई बार नाटक क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इसीलिए इनको नोट करो प्रॉपर्ली और सॉल्व करो। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा म्यूरल डिजाइन। म्यूरल डिजाइन भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स में आ रहा है। कई तरह के म्यूरल डिजाइन के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि आपको एक स्वीट शॉप के लिए म्यूरल बनाना है, या फिर आपको डाइवर्सिटी पे म्यूरल बनाना है, या फिर आपको बनाना लीव्स मैक्सिमम 5 बनाना लीव्स यूज करके म्यूरल बनाना है। और भी बहुत सारे म्यूरल के क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो सको। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है बैकड्रॉप डिजाइन। बैकड्रॉप डिजाइन के क्वेश्चंस भी कई अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं। बैकड्रॉप डिजाइन का क्वेश्चन कि आपको वुमेन्स डे के लिए बैकड्रॉप बनाना है, या फिर आपको ईद उल फितर के लिए सेल्फी बूथ बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी भी आप प्रैक्टिस बराबर से कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के अलावा आपको कई सारे और टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पोस्टर डिजाइन, टी शर्ट डिजाइन, या फिर कोई वॉल डिजाइन। पोस्टर डिजाइन में अभी नाता अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था कि आपको बी हैप्पी पे पोस्टर डिजाइन बनाना है, या फिर टी शर्ट डिजाइन जिसमें कि आपको एज अ रेट्रो थीम दिया गया है और आपको उस पे टी शर्ट डिजाइन बनाना है, या फिर किचन थीम से इंस्पायर्ड एक टी शर्ट डिजाइन, या फिर एक फिल्म फेस्टिवल के लिए टी शर्ट डिजाइन। बहुत सारे आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी नया क्वेश्चन आया या फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुए तो उनका सोल्यूशन कैसे बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, उसका सोल्यूशन बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजिली आता है तो कितने भी चेंजेस आ जाए क्वेश्चन में आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चन को समझो, देखो, और उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे बनेंगे ये आप समझो। जितने भी ड्राइंग क्वेश्चंस मैंने आपको आज की वीडियो में बताए वो सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब ही नाता एग्जाम्स में आए हुए हैं। और देखो नाता का जो ड्राइंग सिलेबस है ना वो बहुत वास्ट है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी आपको पोस्टर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कभी आपको लोगो का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कभी आपको टी शर्ट डिजाइन, बेडशीट डिजाइन, और भी बहुत सारे। तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से और उसका सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप उस सॉल्यूशन को क्रिएट कैसे करोगे। उसके लिए हर टॉपिक को समझना, उसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये भी कि अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आया तो आप उससे कैसे डील करोगे, क्योंकि कई बार कोई न्यू टॉपिक आ जाता है और उसको हम नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो हमेशा मैं अपनी क्लास में ये ध्यान रखती हूँ कि सिर्फ बच्चों को सॉल्यूशन बताया ही ना जाए, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो खुद सॉल्यूशन बना पाए। अगर कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाए, किस तरीके से उसे हैंडल किया जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्वेश्चन को किस तरह से समझना है, उसका सोल्यूशन क्रिएट करना है। और ये सब काम आप अकेले तो कर ही सकते हो, लेकिन जब साथ में गाइडेंस होता है, टीचर्स का, बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप होता है, आप ग्रुप में चीज़ें सीखते हो तो ये चीज़ें फास्ट हो जाती है। देखो लर्निंग एंड फास्ट लर्निंग इज टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो लर्निंग जो है वो फास्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो जो नीचे लिंक दिया गया उसे आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से नाता एग्जाम के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और बाकी वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट वीडियो का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो। प्रैक्टिस वीडियो भी है बहुत सारे, आप वहाँ भी देख सकते हो। और वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।